तो वहीं सोनीपत नगर निगम का विकास कागजों में जमकर हो रहा है। सीवरेज व्यवस्था हो या शहर की साफ सफाई, सभी कार्य नगर निगम के अनुसार दुरुस्त हैं। लेकिन धरातल पर क्या स्थिति है वो इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। धरातल पर अव्यवस्थाएं प्रशासन का मजाक बना रही हैं। सड़कों ने तालाब का रूप ले लिया है। हालात यह है कि सोनीपत शहर के परशुराम चौक की बात करें, पेट्रोल पंप वाली सड़क की बात करें या फिर ककरोई चौक समेत सभी चौक चौराहों पर जलभराव है, जो प्रशासन के सभी दावों को पानी पानी कर रहा है। बहुत बुरा हाल है। कितना पानी है? अरे पूरा साइकिल डूब गया रे, सेक्टर से लेके। कैसे निकल के आए हो? ऐसे ही यार है, पैदल गई गाड़ी पूरी बूढ़ी चली। परेशानी हो रही है बहुत ज्यादा। ये जी परशुराम चौक है सोनीपत का, और शिव मार्केट है इधर। और इस पर जो है ना, जैसे ही हमने पहले भी एप्लीकेशन की, हर साल देते हैं, परंतु ये आगे डबल नाले हैं। सुभाष चौक का पानी जो है ना यहाँ पर आता है, पूरे फ्लाईओवर का सुभाष चौक का पानी ऊपर तक आता है। इतना ज़्यादा पानी हो जाता है, इस मार्केट की दुकानों में घुस जाता है। दोनों नाले तो बने हुए हैं, परंतु उनमें जो है ना सारे की मिट्टी भरी हुई है। बार बार एप्लीकेशन देने के बाद कोई सुनाई नहीं हुई, बिल्कुल भी। 5 मिनट में यहाँ देख लो आपने क्या हाल है। हालात तो आपने खुद देख लिए क्या है। यहाँ पे पानी की पाइपलाइन का गेट वाल लगी हुई है। 5 साल से परेशान है, गड्ढा टूटा हुआ, रोजाना एक दो आदमी को फंस जाता है, चोट लगती लोगों को, कोई समाधान नहीं है। सुरेंद्र के पास मैं जा चुका, कविता जैन के पास मैं जा चुका, जेई के पास मैं जा चुका, लेकिन यहाँ किसी। तो प्रशासन के दावों की पोल आसमान से बरसती बारिश ने साफ कर दी है। सोनीपत की क्या तस्वीरें थी वो आपको दिखाई। और ज्यादा बातचीत के लिए सोनीपत से हमारे सहयोगी राम सिंघवार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राम, जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी, जो दावे प्रशासन की ओर से किए जाते हैं उनमें दावा तो बहुत मजबूत होता है कि बारिश आएगी तो जलभराव नहीं होगा, लेकिन कुछ घंटों की बारिश के बाद क्या स्थिति होती है उसका अंदाजा इन तस्वीरों के जरिए हम लगा रहे हैं। बिल्कुल रितेश, देखिए जिस प्रकार से सोनीपत नगर निगम द्वारा लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी शहर की व्यवस्था कागजों तक सिमट कर रह गई है। हालात ये है कि लाखों करोड़ों रुपए कागजों में दिखाई देते हैं, कागजों में खर्च करे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन धरातल की वो तस्वीर सबके सामने उजागर है। जहां पर प्रशासन दावा कर रहा था मानसून से पहले कि सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त है, और दुरुस्त तस्वीर सबके सामने उजागर हर बारिश में हो जाती है। हालात इतने बदतर हैं, बच्चे बुजुर्ग जिस प्रकार से जद्दोजहद करके पानी से निकलने की कोशिश करते हुए नजर आए, ये तस्वीर सोनीपत प्रशासन के लिए न केवल शर्म करने वाली बात है, बल्कि उन तमाम प्रशासन के कार्यालय में बैठकर जो रणनीति बनाते हैं उनके लिए शर्मसार करने वाली तस्वीर है। कम से कम इतना तो जरूर सोच लीजिए कि कम से कम 50% पैसा जो है ग्राउंड पर लगा दिया जाए तो निश्चित तौर पर व्यवस्थाओं में कुछ सुधार हो सकता है। लेकिन ये व्यवस्थाएं तो पूरी तरह से सरकार की बदनामी पर लगाई जा रही है, सरकार की व्यवस्थाओं को पलीता लगाया जा रहा है, क्योंकि शहर के चौक चौराहों पर जिस प्रकार से 3 से 4 फुट तक पानी भरा हुआ देखने को मिलता है, ऐसा आई बरसात में होता है। यहां तक कि इतने बद इंतजाम देखने को मिले कि शिविरों के ऊपर पाइप लगाकर ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि पानी निकासी हो रही है। हालांकि इन गड्ढों में जो है लोग गिरते हैं, लोगों को चोटें लगती हैं, खास तौर पर बड़े बुजुर्ग जो स्कूटी लेकर निकल रहे थे, साथ में उनकी धर्मपत्नी बुजुर्ग महिला, वो धक्का लगाती हुई नजर आई। तो निश्चित तौर पर बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए और तमाम जो लोग हैं जो गली मोहल्लों में रहते हैं, जो अपने घरों में कैद हो गए, जो दुकानदार अपनी दुकान चलाते हैं वो अपनी दुकानों में कैद हो गए, उनकी दुकानों पर ग्राहक चढ़ना बंद हो गए, ऐसी तस्वीर आई बरसात में होती है। और अगर बात करें तो सोनीपत नगर निगम द्वारा लाख दावे किए गए थे कि सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त है, और जबकि नालों की सफाई तक भी नहीं हुई। और हालात ये है कि मिट्टी जो उसके अंदर भरी हुई थी वो एक बार भी साफ नहीं की गई, जिसकी वजह से शहर में प्रत्येक बारिश पर इससे बदतर इंतजाम जो है वो देखने को मिलते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति सोनीपत के प्रशासन को भला बुरा कहकर निकल जाता है। आखिर करे भी क्या, क्योंकि लोगों के एक ही हाथ में एक वोट है, और वोट जब दे देता है तो उसके बाद उसे भटकना पड़ता है, रोना पड़ता है और परेशान होना पड़ता है। और परेशान होने के लिए कहीं मुश्किलें इन बारिश के मौसम में जरूर लोगों के सामने खड़ी होती हैं, लेकिन एक होता है कि बारिश आई, जलभराव हुआ और वो कुछ घंटे बाद निकल गया। लेकिन दूसरी स्थिति यह है कि जिस तरह से लोगों ने भी खुद आरोप लगाए कि मानसून की शुरुआत से पहले नालों की साफ सफाई नहीं की गई, ये कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही, बड़ा सवाल है।
रितेश, बिल्कुल इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता कि जिस प्रकार से सफाई व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सोनीपत नगर निगम लगातार चर्चा में रहा है। पिछले 15 दिनों से सोनीपत में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। शहर के चौक चौराहों पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और जब बारिश होती है तो यही गंदगी पानी में बह जाती है और सीवरेज को जाम कर देती है। हालांकि सीवरेज तो पूरी तरह से पहले ही जाम है और इसकी वजह से पानी निकासी नहीं होती और प्रशासन ने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लेकर दावा किया था कि सारा पानी जमीन में उतारा जाएगा और सारा का सारा पानी जो है वो जमीन में नहीं, लोगों के घरों में दफन हो रहा है, लोगों की दुकानों में दफन हो रहा है और ऐसे में लोगों के जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो रहे हैं और लोग पूरी तरह से त्रस्त है, परेशान है। बावजूद इसके प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती और हर बरसात में यही हाल होता है, यही स्थिति होती है। अब देखना यह होगा कि प्रदेश की सरकार इस पूरे मामले में क्या संज्ञान लेती है, क्योंकि पिछले दिनों सोनीपत में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी यहां पहुंचे थे, उनसे भी सवाल जवाब किया गया था, उन्होंने भी जांच की बात कही थी। लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रशासन जो है सरकार की नीतियों को पलीता लगाने से बाज नहीं आ रही और सोनीपत नगर निगम में एक बार नहीं कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं और ये आरोप कागजों में कार्रवाई दिखाकर लाखों करोड़ों रुपया हड़पने का मामला है और हड़पने के कारण ही ग्राउंड पर काम नहीं हुआ और काम ना होने की वजह से सोनीपत की ये स्थिति रहती है, प्रत्येक बारिश में ये स्थिति रहती है। जी रितेश, जाहिर तौर पर राम, जो तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई थी वो कितना पुख्ता थी वो इन तस्वीरों के माध्यम से हम समझ रहे हैं। तस्वीरें बता रही कि कई फुट पानी यहां पर भरा हुआ है, लोग धक्का लगाते अपनी बाइक साइकिल पर नजर आ रहे हैं। लोगों की परेशानी काफी ज्यादा राम बढ़ जाती है जब इस तरह से बारिश होती है, जल भराव होता है, आजीविका पर सवाल आता है, दुकानें नहीं खुल पाती, लोग काम पर नहीं जा पाते। बिल्कुल रितेश, मैं एक महत्वपूर्ण बात और दर्शकों को बता दूं कि सोनीपत नगर निगम के अंतर्गत शहर में जितनी भी स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं उनके पोल एक बार गिर जाते हैं तो दोबारा उठाए नहीं जाते और बारिश में जब ये पोल आप देखेंगे, जो भी कोई व्यक्ति पगडंडी का या जिस प्रकार से जहां पर ये पोल लगे होते हैं बचने का प्रयास करता है पानी से, तो वहां भी नंगे तार हैं, तार खुले हुए हैं। अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चे का, बुजुर्ग का गलती स्वरूप हाथ लग जाता तो मौके पर ये कोई बड़ा हादसा हो जाता है, हो सकता है। हालांकि पहले भी कई हादसे हुए हैं लेकिन प्रशासन इससे भी सबक नहीं लेता कि आप शहर में व्यवस्थाएं दुरुस्त करें, कम से कम उनको एक तौर तरीके से काम किया जा सकता है। अगर तार खुले हैं तो उस पर टेपिंग की जा सकती है, लेकिन यह कार्य भी नगर निगम नहीं करवा पा रहा। तो इससे साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि सोनीपत नगर निगम की लचर व्यवस्था सबको परेशान कर रखी है, चाहे वो यहाँ के नगर निगम के तमाम अधिकारी की बात करें, कर्मचारी की बात करें, सभी कार्यालय में बैठकर रणनीति तो बहुत अच्छी बना लेते हैं लेकिन धरातल पर कोई भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है। जी, अधिकारियों की ओर से, कर्मचारियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो जिस तरह से लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, परेशानी में वो इस वक्त मौजूद हैं, इस जल भराव की समस्या से निपटने के लिए, इस पानी को हटाने के लिए क्या कुछ बंदोबस्त प्रशासन की ओर से किए गए हैं? राम रितेश, मैं बता दूं कि सोनीपत के अंदर नगर निगम द्वारा सबसे एक पिछले दिनों रेलवे अंडरपास बना था और अगर 18 से 20 mm बारिश हो जाती है तो वहां पर आधे से ज्यादा यानी कि 8 से 10 फुट तक पानी भर जाता है और ये तस्वीर हर दिन देखने को, जब भी बारिश होती देखने को मिलती है। और व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो निकासी के लिए कोई प्रबंध नहीं है और अलग से कोई मोटर या इस प्रकार से कोई इंतजाम, कोई मोटर लगाकर पानी निकालने की व्यवस्था नहीं रहती है, क्योंकि पूरा नगर निगम जो है इस प्रकार से भ्रष्ट हो चुका है कि वह अपनी कार्य शैली के कारण जो है प्रदेश सरकार की नीतियों को पलीता लगाने से बाज नहीं आ रहा, जिसकी वजह से सरकार की यहां पर किरकिरी हो रही है और किरकिरी के पीछे केवल अधिकारी है, कर्मचारी है, क्योंकि नगर निगम पूरी तरह से सरकार को बदनाम करने में जुटा हुआ है। क्योंकि जिस प्रकार से शहर की व्यवस्थाएं अगर दुरुस्त नहीं होती तो लोग प्रदेश की सरकार को भला बुरा कहते हैं और सरकार की नीतियों को भला बुरा कहते हैं। वास्तविकता यह है कि सरकार नीतियों में इंप्लीमेंट कर रही है, सरकार प्रयास कर रही है कि बेहतरीन व्यवस्थाएं लोगों तक पहुंचे, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी पूरे मामले में इतनी लिपापोती कर दिया है, इतना भ्रष्टाचारी कर दिया है कि अब वो सुधार करने में भी कई वर्ष लग जाएंगे, क्योंकि शहर की व्यवस्थाएं इतनी बद से बदतर हो चुकी हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर उसे सुधार करने की बीड़ा भी उठाए तो उसे 1 साल से पहले सुधार नहीं करा सकता। और इतना भ्रष्टाचार सोनीपत के नगर निगम में देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर कोई जांच कराई जाए, क्योंकि तमाम लोग इस संबंध में आरटीआई भी लगाते हैं, आरटीआई का लोगों को
जवाब नहीं मिलता, व्यवस्थाओं को लेकर कार्य कोई होता नहीं, लोग शिकायत पर शिकायत देकर कार्यालय के चक्कर काटकर अपने घरों में बैठ जाते हैं। अंततः ये होता है कि लोग उम्मीद की जो एक किरण लेकर लोगों के कार्यालय पर पहुंचते हैं, तो लोगों को अब ये लगना शुरू हो गया है कि सरकार बेकार है, खराब है। ऐसा बिल्कुल राम, लोग कहीं कह ना रहे कहीं हैं। जो लोगों की परेशानी है, नाराजगी है, उनके शब्दों के जरिए बिल्कुल बाहर आती है। कह सकते हैं कि तथाकथित पर जो विकसित शहर हैं वो गांव से भी बदहाल स्थिति में हैं। जल भराव को लेकर बात करें तो शुक्रिया राम इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए।